इस कायनात में सबसे बड़ी, सबसे अजीम और सबसे अहम किताब कुरान पाक है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम इसके बयान को, इसके पैगाम को नहीं बदल सकते, लेकिन इसका बयान और इसका पैगाम हमें बदल सकता है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसके कलाम को पढ़ने से तस्कीन मिलती है, बड़े से बड़ा दिल का बोझ हल्का होने लगता है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि लोग इससे अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेते हैं। हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हमें बुलंदी पर ले जाती है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हमें जन्नत तक जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं, मुश्किल वक्त में, परेशानी में हम इसे पढ़ते हैं, खोलते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा ये मुश्किल वक्त टल जाए। हम इसे आदत नहीं बनाते। हम इंसानों को तो अपनी आदत बना सकते हैं, लेकिन तलावत कुरान पाक को अपनी आदत नहीं बनाते। बड़े नमाजी परहेजगार लोग भी रमज़ान के महीने में इसे पढ़ते हैं, और कुछ लोग सिर्फ जुमा का जुमा ये पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारी इबादत पूरी हो गई। लेकिन जहाँ बात लड़कियों की लड़कों से बात करने की आएगी, या लड़कों की लड़कियों से बात करने की आएगी, तो बड़े बड़े पैकेजेस करवा के सारी सारी रात एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत हो चुकी है, नहीं रहा जाएगा। तो जनाब, इसको अपनी आदत बनाइए, क्योंकि ये वो आदत है जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी।